अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह के हज़ूर दुआ है आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान रखे। नाज़रीन, मैं आपके साथ जिस टॉपिक्स पे शेयर करना चाहूँगा वो पहलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए कि वो किसी नुस्खे या किसी और सिलसिले में होते, लेकिन आज जो मौजू है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है हकीकी खुशी का होना। यानी ऐसी खुशी जिसका इजहार अल्फाज से तो नहीं हो सकता, लेकिन इंसान के अंदर उसके एहसासात से उसकी खुशी का अंदाज़ा होता है। यकीनन जब कोई तालिब इल्म किसी इम्तिहान में अच्छी पोजीशन हासिल करता है तो उसके उस्ताद को खुशी हासिल होती है, क्योंकि बाक़ौल हज़रत अली के एक शख्स के 3 यानी वालिदैन में से या बाप का दर्जा रखते हैं। पहले नंबर पर वो शख्स है जो इसको इस दुनिया में मारिज़ वजूद लाने का सबब बना, यानी जिसे हम हकीकी बाप कह सकते हैं। दूसरा वो शख्स जिसने उसे अपनी बेटी का रिश्ता दिया। तीसरा वो शख्स जिसने उसे तालीम दी। तो इससे हमें पता चलता है कि उस्ताद भी बामंज़िला एक बाप के होता है, और जब उस्ताद भी बाप ही हो, हकीकी बाप हो, तो फिर उसकी खुशी इतनी होती है, काबिल दीद होती है। तो इस सिलसिले में मैं आप वालिदैन से ये चंद गुज़ारिशात शेयर करना चाहूँगा ताकि आप भी इन गुज़ारिशात पर अमल करके अपनी औलाद के मुस्तक़बिल को संवार सकें, बच्चों की पढ़ाई से मुतमिन रहें। सबसे पहले वालिदैन से गुज़ारिश ये है कि हमारे अक्सर वालिदैन बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने के बाद सारी ज़िम्मेदारी उसके उस्ताद पर डाल जाती है। हालांकि वो बच्चा 5 से 6 घंटे स्कूल में पढ़ता है, बाकी 24 घंटों में से 18 घंटे वालिदैन के पास रहता है। तो जब भी कभी इम्तिहान में कोई मसला बनता है, नंबर कम आते हैं, पोजीशन ख़राब होती है, तो फिर उस्ताद से गिले शिकवे करते हैं। तो वालिदैन से गुजारिश है, कभी आपने इस बात को सोचा कि जब बच्चा स्कूल से पढ़कर वापस आपके घर आया तो आपने उससे पूछा, बेटा आज आपने कितने मज़ामीन पढ़े हैं, किस मज़ामीन का काम मिला है, लिखने का मिला है, याद करने का मिला है। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो कम अज़ कम 2 से 3 दिन बाद आप अगर बच्चे का रोज़ाना उससे काम भी पूछते रहेंगे, उससे उसकी टीचर की कारकर्दगी भी पूछते रहेंगे, उसने क्या पढ़ाया, क्या सुना और उसने होमवर्क याद करके गया या नहीं गया, तो लामहला आपके बच्चे को फ़िक्र लायक होगी कि मुझे घर में पूछने वाला कोई है, वो अपना घर का काम करेगा। दूसरे नंबर पर जो दूसरा मसला है कि अक्सर वालिदैन फिर गिला करते हैं उस उस्ताद से। तो उस सिलसिले में आप वालिदैन से गुजारिश यही है कि कभी उन वालिदैन ने ये तरद्दुद किया, कोशिश की कि कभी हम स्कूल में जाकर अपने बच्चे के असातिज़ा से, खासकर इंचार्ज से मिलें। उस इंचार्ज से मिलकर हमें बच्चे की खूबियों, खामियों, पढ़ाई में कितना पढ़ता है, रेगुलर है, इर्रेगुलर है, डेली याद करके आता है, नहीं करके आता, ये आपने कभी पूछा? तो लामहला हमारा इलाका भी ऐसा है और वालिदैन भी इतनी दिलचस्पी नहीं रहते। कभी कोई वालिदैन, मेरे इतने अरसे में कभी कोई स्पेशल वालिदैन के अलावा कोई नहीं आया जिसने कहा हो कि हम अपने बच्चे के उस्ताद से मिलना चाहते हैं, ताकि हम उससे मिलकर उससे बच्चे अपनी की किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उस सिलसिले में हम उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए क्या क्या उसके लिए हम कर सकते हैं। तो ये 2 गुज़ारिशात थी। इसके अलावा और भी बहुत सी गुज़ारिशात हैं, लेकिन ये 2 मेन फैक्टर हैं। यानी अगर आप रोज़ाना बेस पे नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बच्चा घर आया तो उससे काम पूछें, कितना काम मिला, कौन कौन से सबक पढ़े, उस्ताद बाकायदगी से आता है या नहीं आता, और याद किया या नहीं किया। तो लामहला बच्चे को भी फ़िक्र लायक होगी और उस्ताद को भी फ़िक्र लायक होगी कि इसे घर पे पूछने वाला है। जब आप 15 दिन के बाद या महीने के बाद या 2 महीने के बाद आप स्कूल में जाकर उस्ताद से मिलेंगे, तो फिर भी वही मैं कहूँगा कि उस्ताद को भी फ़िक्र लायक होगी कि इसके वालिदैन बच्चे का परस्यू करने वाले हैं, और बच्चे को फ़िक्र भी होगी कि घर में भी पूछते हैं और यहाँ पे स्कूल में भी पूछते हैं। तो इसलिए बच्चा पढ़ाई पे तवज्जो देगा और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि बच्चा कामयाबी की मंज़िल की तरफ गामज़न होगा।
میں امید کرتا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو تنقیدی پہلو سے نہیں دیکھیں گے، ایک اصلاحی پہلو سے دیکھتے ہوئے آپ والدین سے میری گزارش ہے بچوں سے نرمی سے پیش ہیں، لیکن ان پڑھائی کے سلسلے میں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے کا مسئلہ ہو تو جتنی شفقت کر سکیں، لیکن جب پڑھائی کا مسئلہ ہو تو پھر وہ کہتے ہیں کسائی والی مثال بن جائے، یعنی جیسے کہ کسائی سوئی سے ذبح کر دیتا ہے، تو اس لیے آپ بچے سے سختی نہیں کریں گے تو بچے کو فکر نہیں ہوگی، وہ کام نہیں کرے گا، آہستہ آہستہ وہ پھر آپ استاد سے نہیں ملیں گے تو بچہ پیچھے ہٹتا ایک اسٹیج آئے گی کہ بچہ بالکل ڈل ہو جائے گا، اور جب سال کے بعد آپ جائیں گے تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں والدین اس بات کو محسوس بھی نہیں کریں گے اور اپنے بچے کی پڑھائی پہ توجہ دیتے ہوئے اس کا پرسیو بھی کریں گے، گھر میں بھی اس سے پوچھیں گے، اس سے کبھی کبھار سن بھی لیا کریں گے، اور سکول میں بھی مہینے میں ایک دفعہ انچارج سے مل کر اس کی خامیوں کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے۔